दोस्तों, आज मैं आपको पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स का डिले होना या पीरियड्स का कम आना के बारे में बताने जा रही हूँ। ये हर लेडीज़ को, हर औरत को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि उसकी बॉडी में क्या बदलाव चल रहे हैं जिसकी वजह से उसके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या पीरियड्स कम आ रहे हैं। कई सारे रीज़न्स होते हैं, कई सारी बातें होती हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस तो कर सकते हैं, एहसास तो कर सकते हैं उस चीज़ का, लेकिन हम उस चीज़ को जैसे क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ये हमारी बॉडी में ऐसा क्यों हो रहा है जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स पे उस चीज़ का असर पड़ रहा है। बट मैं आज आपको, आप सबको, हमारी लेडीज़ लोगों को, हमारे बच्चियों को ये अवेयर करना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपको इस चीज़ पे एक मज़ीद आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि अच्छा आपके साथ ये हो रहा है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर्स के पास जाना ज़रूरी पड़ रहा है। तो आपके योर हेल्थ, योर लाइफ स्टाइल एंड योर स्ट्रेस लेवल, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम हर कोई, हर लड़की, हर बच्चियां इस चीज़ को महसूस करती हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाती कि शायद यही चीज़ है जिसकी वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या पीरियड्स डिले हो रहे हैं या पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, अमीनोरिया हो रहा है उनको। सबसे पहली बात तो आप अगर सेक्सुअली एक्टिव हो तो आपका ध्यान सबसे पहले जाता है कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या एमिनोरिया हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, 1.5 महीने, सवा महीने हो गए हैं, आपको दिन चढ़ गए हैं और पीरियड्स भी नहीं आ रहे और आप प्रेग्नेंट भी नहीं हो। तो उसके मैं कुछ फैक्टर्स, कुछ ऐसे ज़रूरी बातें आपको बताने जा रही हूँ जो कि हर कोई ध्यान से सुनिए। ये सबके लिए बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपका होता है आपका स्ट्रेस लेवल। कई बार क्या होता है कि नॉर्मली तो स्ट्रेस हर किसी को होता है, लेकिन एक बार एक स्ट्रेस जो है कि वो ज़्यादा होने लगता है जिसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल बॉडी में सिक्रीट होने लगता है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स पे असर पड़ता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। पहला फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर है आपका एक्सरसाइज करना। फिज़िकल एंड मेंटल एक्सरसाइज बूस्टअप करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट सडनली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना या बिल्कुल स्टॉप कर देना एक्सरसाइज का, जिसकी वजह से हमारे ईस्ट्रोजन लेवल पे उस चीज़ का डायरेक्ट असर पड़ता है और ईस्ट्रोजन लेवल हमारा रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या पीरियड्स डिले हो जाते हैं या स्कैंटी हो जाते हैं या पीरियड्स नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें एक रीज़न बनता है आपका वेट, चाहे वो पतली लड़की हो या मोटी औरत हो या मोटी लड़की हो, कोई भी हो, आपका वेट एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाना या एकदम से बहुत कम हो जाना, फ्लक्चुएट करना एकदम से बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ का भी आपके पीरियड्स पे असर पड़ता है। चौथा जो रीज़न है वो है आपका ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं वो ये समझती हैं कि शायद वो बच्चे को दूध पिला रही हैं जिसकी वजह से उनके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स कम आ रहे हैं या पीरियड्स एमिनोरिया हो रहा है। बट इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ऐसा लगता है, ये एक मिथ कंसेप्ट लोगों ने समझ रखा है, शायद वो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो वो एक कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रही हैं जिसके कारण वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। बट ये बहुत फॉल्स सोच है, बहुत ही गलत सोच है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं और उन्हें एमिनोरिया हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा कई सारी इलनेसेस, कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि आपका पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स का कम आना या पीरियड्स का नहीं आना कॉज बनता है। जैसे कि आपका थायराइड डिसऑर्डर है, एड्रीनल ग्लैंड डिसऑर्डर है, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, ओवेरियन सिस्ट है या लीवर डिजीज़ेस है, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है या लीवर एब्सिस है या लीवर सिरोसिस है या डायबिटीज़ मेलाइटस है। कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए। और डॉक्टर्स के पास भी जब आप जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपके ये सारे इन्वेस्टिगेशन या इन सारी बातों को आपसे पूछता है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद भी महसूस और करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए अपनी बॉडी से रिलेटेड। कई सारे मेडिसिन्स भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका मेडिसिन्स है, एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स है, एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन्स है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स हैं या थायराइड मेडिसिन्स हैं या कई सारी कीमोथेरेपी या ट्यूमर से, कैंसर से रिलेटेड मेडिसिन्स ऐसी चलाई जाती हैं जिनका कि आपके पीरियड्स के ऊपर असर पड़ता है और आपके पीरियड्स
इरेगुलर हो जाते हैं, कम आते हैं या नहीं आते, एमिनोरिया हो जाता है। कई सारे बर्थ कंट्रोल पिल्स आते हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस आते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं या इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, पेशेंट्स यूज़ करता है, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स नहीं आते, एमिनोरिया हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि एक महीने में 3 बार पीरियड्स आ जाते हैं, 2 बार पीरियड्स आ जाते हैं, फ्रीक्वेंट पीरियड्स आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं। उसके अलावा एक लास्ट जो फैक्टर है वो है पेरीमेनोपॉजल टाइम पीरियड। आपका पेरीमेनोपॉजल उसे कहते हैं जो पीरियड बंद होने, मीनोपॉज होने से जस्ट पहले वाला जो स्टेज होता है, यानी आपका 45 से 55 का एज होता है मीनोपॉज का। इसमें पेरीमेनोपॉजल में आपका क्या होता है कि इस टाइम पीरियड में आपका पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है या इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स होते हैं। कई बार कई पेशेंट्स, कई लेडीज़ कंप्लेंट के साथ आती हैं कि उन्हें पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या क्लॉट्स जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा टुकड़े से जा रहे हैं, तो वो पेरीमेनोपॉजल होता है जिसमें कि आपका ईस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स पे डायरेक्ट असर पड़ता है उस चीज़ का। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि अदर देन प्रेगनेंसी और भी कई सारे रीजंस हैं आपकी बॉडी पे पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स का कम आना या पीरियड्स का नहीं आना आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। इन सारे ये फैक्टर्स आपको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं इस चीज़ के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।